हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, बीपीएससी के संदर्भ में आप लोगों की मेंस की तैयारी कैसी चल रही है? और ख़ास तौर पे जिन विद्यार्थियों का स्कोर कम है, क्या आप लोगों ने अपनी प्री कम मेंस की अप्रोच या स्ट्रैटेजी को शुरू किया है? तो आइए इस मुद्दे पे थोड़ी बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको कुछ टॉपिक की लिस्ट एक थी जो मैंने आपको शेयर की थी चैनल पे कि खास तौर पे पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, डिसास्टर, मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ के टॉपिक को अगर आप बहुत ही सिंपल वे में तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग कुछ मत करिए। आप लोग यूपीएससी के प्रीवियस जो आपके क्वेश्चन हैं लास्ट 8 ईयर्स के, यहाँ से जो टॉपिक आपके बार बार उठे हैं वो सारे कॉमन टॉपिक हैं। और ख़ास तौर पे जो आपके बीपीएससी के यहाँ पर जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स आपके जो क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें थोड़ा सा तैयार कर लीजिए। अब इन सारे क्वेश्चंस की लिस्ट में आपने क्या तैयार करना है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर आपने ख़ास तौर पे जो आपके क्वेश्चन बार बार आते हैं, जैसे आपको पता है कि पटना कलम चित्रकला, पाल कला, मौर्य कला हर बार आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे कि संथाल मुंडा विद्रोह, और ख़ास तौर पे गांधी एरा जो गांधी पीरियड है उसमें आप असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, और ख़ास तौर पे भारत छोड़ो, असहयोग, सविनय अवज्ञा, इन सारे फेज़ में बिहार में किस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन आपका गतिशील था, इससे जुड़े हुए मुद्दे यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए सबसे इजी अप्रोच यही थी कि आप अपने बीपीएससी के लास्ट 4 to 5 ईयर्स जो क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा बस इतने, और इधर आपके यूपीएससी के जो क्वेश्चन हैं 8 ईयर्स, तो यहाँ से आपको वो सारे कॉमन टॉपिक मिल जाएंगे जो जिन पे कम से कम आपका 2 पेजेस का एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। नोट्स आपको किस तरीके का कितना शॉर्ट बनाना है, तो मैंने कुछ नोट्स के आपके साथ यहाँ पे पीडीएफ शेयर किए थे, या फिर आप आज वाले भी जो टेम्पलेट हैं, फ़ोटो आपने देखे होंगे, उसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही शॉर्ट कंसाइज कोशिश करिए कि किसी भी टॉपिक के 8 से 10 बड़े जो आपके फैक्ट होते हैं वो आपको याद होने चाहिए, जिससे कि आप बहुत अच्छे से लिख सकें। थोड़ा सा प्रीलिम्स पे यहाँ पे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर फाइनली आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं बीपीएससी में, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि समझदार बनना पड़ेगा। समझदारी क्या है कि आप देख ही रहे हैं कि पेपर का कैसा स्टैंडर्ड हो चुका है। तो इस तरह के जो आपके पेपर का जो इतना अच्छा स्टैंडर्ड हो चुका है, ऐसे में आप लोगों की जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि फैक्ट्स का रोल अब नहीं रहा, दोनों का रोल है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी होगी तो क्या करेंगे आप लोग, एलिमिनेशन जो टेक्निक है उसे यूज़ कर पाएंगे। और एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करने से क्या है कि भाई जब आपकी कॉन्सेप्ट फैक्ट दोनों अच्छे होते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका तुक्का है, या फिर थोड़ा सा इसको और अच्छी भाषा में कहें तो कॉमन सेंस जो है आपका, ये काफ़ी अच्छा काम करता है और आप सोच पाते हैं। और इसमें थोड़े बहुत नहीं, लगभग आपके 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, जिस तरह का पैटर्न इस समय बिहार में बीपीएससी के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। थोड़ा ये भी है कि अगर अभी आप बहुत लंबे टाइम तक खुद को फ्री नहीं रखना चाहते, तो अपने आप को, जबकि काफ़ी बड़ी वैकेंसी इस बार यूपी पीसीएस में भी मान के चलिए 600 प्लस रहेगी, तो आप थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पर यूपी पीसीएस में इन्वॉल्व कर सकते हैं अगर करना चाहें। अगर आपका जो ध्येय है वो सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी में ही वहाँ की राज्य सेवा में जॉब करने का है या फिर यूपीएससी देने का है, तो आप लोग अपने आप को यहाँ केंद्रित रख सकते हैं। लेकिन नो डाउट कि जो आपका यूपी पीसीएस का पूरा सिलेबस है वो ही आपका यूपीएससी का कॉमन सिलेबस है। बस थोड़ा ये है कि यहाँ पर 2 पेपर जो पूरे स्टेट के ऐड हो गए हैं, ये थोड़ा सा टेढ़ी खीर हो गई है। नहीं तो आप यहाँ पर अपने आप को इस पेपर में भी फोकस कर सकते थे, ताकि आप लोगों का जीएस कम से कम बहुत अच्छा तैयार हो जाए, क्योंकि यहाँ जीएस का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा रहता है और आपको लिखना भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके चलते आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी जो कॉन्सेप्ट है, जो आपके फैक्ट्स लेवल हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को आप बहुत अच्छे से कीजिए। कॉन्सेप्ट के लिए यही है कि भाई आप लोग एनसीईआरटी जो बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ आप लोग टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से पढ़िए। अब टेक्स्ट बुक आप समझ रहे होंगे, आपको सारी टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से पता है। अगर बात करूं मैं पॉलिटी पे आपको कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़नी है, तो पॉलिटी में आपको ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि भाई आपको यहाँ पर लक्ष्मीकांत पढ़ना है। अगर मॉडर्न की बात हो रही है तो आपको सबको पता है कि मॉडर्न पे इस समय जो मार्केट में अच्छी किताब है वो आपकी स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है। ऐसे ही जो आपके ज्योग्राफी सेक्शन है, तो ज्योग्राफी में हिंदी माध्यम के विद्यार्थी परीक्षा वाणी वॉल्यूम सीरीज़ पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के जो विद्यार्थी हैं जीसी लियोंग के साथ 6 to आपके 12 तक की एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी टेक्स्ट बुक का एक पूरा चार्ट बना हुआ है। ये चार्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा,
तो यहाँ पर जो मैं आज आपको वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सच में सही अर्थों में आप बीपीएससी अपर पीसीएस में सिलेक्ट होना चाहते हैं, जिस तरह का मानक बना दिया गया है प्रभात कुमार जी के द्वारा, तो ऐसे में आपको अपना मेंस, ये जो टाइम है ये आपका मेंस बिल्डअप करने का है। आपको इस समय अपना मेंस बहुत बिल्डअप करना चाहिए। ये जो आपका समय है, ये आपका इस समय पूरी तरह से जो टाइम है वो आपके मेंस का है। इस समय आपको पूरा ध्यान सिर्फ मेंस पे लगाना चाहिए, और उसके साथ साथ जो आपके प्रीलिम्स के सेक्शन को भी टारगेट करता है, जैसे कि पॉलिटी सेक्शन। अब आपको पॉलिटी सेक्शन आ ही रहा है तो आपको यहाँ लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। जब आपको पता है कि मॉडर्न के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रहते हैं मेंस में, तो आप मॉडर्न का स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए। ये आपकी कहीं ना कहीं प्रीलिम्स की तैयारी भी हो रही है। तो इस तरह से आप इस मेंस के साथ भी अपनी कम से कम 60% प्रीलिम्स की तैयारी को बहुत अच्छा कर लेंगे। लेकिन अगर मेंस आपका बहुत सॉलिड रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके जो प्रीलिम्स की परीक्षा है उस पर आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि भाई मुझे प्रीलिम्स हर कीमत पे निकालना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट उसके लिए सॉल्व करेंगे, और अपनी एलिमिनेशन टेक्निक, कॉमन सेंस और ज्ञान जो है आपका, कॉन्सेप्ट और फैक्ट, दोनों को काफ़ी सॉलिड करते जाएंगे। और आपकी इस तरह से पेपर अटेम्प्टिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो यूपीएससी में इन्वॉल्व हैं उनकी पेपर अटेम्प्टिंग स्किल बहुत अच्छी है। अब मान लीजिए 80 से 81 क्वेश्चन आपकी कटअप भी रहे, तो 80 से 81 क्वेश्चन की कटअप में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। सोचिए इस बार का पेपर इतना आपको टफ लगा है कि इसमें 80-81 के आसपास ही कटअप कहीं रहेगी। तो यहीं पर कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो आंकड़ा 100 तक ले गए अपने स्कोर का, क्योंकि वो यूपीएससी में भी अपना स्कोर बहुत अच्छा कर रहे थे। और आजकल आप देख रहे होंगे कि यूपीएससी का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है और पेपर काफ़ी टफ आता है। लेकिन वहीं कटअप भी आपकी 40 क्वेश्चन का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही। तो मैं इस वीडियो में आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपना मेंस सॉलिड रखिए। आपका मेंस अगर बहुत सॉलिड है तो वो सही अर्थों में बताता है कि भाई आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। आपकी प्रीलिम्स की तैयारी ऑटोमेटिक बहुत सीरियस हो जाती है। जब आपका मेंस होता नहीं है, आप सिर्फ पीटी में ही साल भर पढ़ते रहते हैं, जब उसी के कंटेंट को परचेज़ करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो वाइब नहीं आती कि जो कहे कि भाई मैं डिज़र्विंग हूँ, मैं लेना चाहता हूँ सिलेक्शन। ये जो सिलेक्शन लेने की झील है ये आपके मेंस की तैयारी से दिखती है कि आप जिस समय जो काम करना है वही कर रहे हैं। तो ये समय आपका स्कोर कम है, अच्छा है, बॉर्डर पे है, पढ़ना तो आपको मेंस ही है। तो अभी आप देखिएगा कि मार्च से पहले कुछ लग नहीं रहा। हालांकि पहले नए 2024 की पहली तिमाही में ऐसा है कि भाई आपको 70 बीपीएससी का मेंस का फॉर्म, प्रीलिम्स का फॉर्म देखने को मिले। लेकिन अब आपको क्या करना चाहिए कि अब आपको पूरा ध्यान अपना जनवरी तक कम से कम प्री कम मेंस, तो मेंस के वो जो टॉपिक हैं, जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न है तो स्पेक्ट्रम पढ़िए। इसके साथ साथ आप पॉलिटी वाला सेक्शन है तो आप कम से कम लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से पढ़िए। तो आप प्री कम मेंस की अप्रोच के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए और अपना मेंस बहुत अच्छा कीजिए। प्रारंभिक परीक्षा नहीं रुकेगी भविष्य में, लेकिन मेंस अच्छा तैयार होगा तो आप एक बहुत ही जिम्मेदार और सीरियस कैंडिडेट के तौर पे तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए, और आपका किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे मेल कीजिए, मैसेज कीजिए parasolavlokan456@gmail.com पे।